हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको पियर्सन प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस या CSAB प्रिंसिपल बताने वाले हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 में आपको हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस क्या होते हैं हमने आपको डिटेल बताया था और बहुत सारे एग्जांपल आपको बताए थे। इस वीडियो में पियर्सन प्रिंसिपल और उसके एप्लीकेशन जानेंगे। यह एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से यही क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, साथ में इसका जो है एप्लीकेशन। देखिए क्या होता है पियर्सन प्रिंसिपल। पियर्सन प्रिंसिपल या इसी को HSAB प्रिंसिपल के नाम से भी एग्ज़ाम में आता है। तो चाहे पियर्सन प्रिंसिपल के नाम से आए, चाहे कॉन्सेप्ट ऑफ HSAB प्रिंसिपल या HSAB प्रिंसिपल से पूछा जाए तो आपको आंसर यही लिखना है और आप साथ साथ नोट भी करते रहिए। देखिए क्या होता है पियर्सन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ए हार्ड एसिड विल प्रीफर टू कंबाइन विथ ए हार्ड बेस एंड ए सॉफ्ट एसिड विल प्रीफर टू कंबाइन विथ सॉफ्ट बेस। पियर्सन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हार्ड एसिड है, हमने हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस, हार्ड बेस सब बता दिया था। आप जितने भी उसके एग्जाम्पल है याद कर लें। तो पियर्सन प्रिंसिपल के अनुसार जो हार्ड एसिड है वह कंबाइन होगा किसके साथ? हार्ड बेस के साथ। और जो सॉफ्ट एसिड है वह किसके साथ कंबाइन होगा? सॉफ्ट बेस। फिर से सुनिए, जो हार्ड एसिड है, जितने भी हार्ड एसिड है वह प्रीफर करेंगे किसके साथ कंबाइन होना? हार्ड बेस के साथ। और जो सॉफ्ट एसिड है वह हमेशा सॉफ्ट बेस के साथ ही कंबाइंड होंगे। जैसे समझिए, जो हार्ड एसिड है हार्ड बेस के साथ कंबाइंड होगा तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनेगा। दूसरा सॉफ्ट एसिड जो है वह सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन होगा तो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा नहीं कि एक हार्ड है दूसरा सॉफ्ट है, एक हार्ड एसिड हो दूसरा सॉफ्ट बेस हो। तो इस तरह से जो कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा वह अनस्टेबल होगा, या एक सॉफ्ट हो एक हार्ड हो। मतलब हार्ड हार्ड रहेगा तो सॉफ्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। यदि एक हार्ड एक सॉफ्ट रहेगा तो वह अनस्टेबल बनेगा। वही बात हमने यहाँ पर लिखा है नोट में। इफ़ वन ऑफ द स्पीसीज इज हार्ड एंड अदर इज सॉफ्ट द कॉम्प्लेक्स फॉर्म विल बी नॉट स्टेबल। यदि एक स्पीसीज हार्ड है और दूसरा सॉफ्ट है तो इनसे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा वह स्टेबल नहीं होगा। इसीलिए हमेशा पियर्सन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ कंबाइंड होगा, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस। इसका एप्लीकेशन देखिए, यह एप्लीकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए एप्लीकेशन, फर्स्ट इसका एप्लीकेशन है पियर्सन प्रिंसिपल का या HSAB प्रिंसिपल का। द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम लिगेंड। जब किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक सेम लिगेंड हो, एक टाइप के लिगेंड हो, तब आप उसकी स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे। देखिए, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म विल बी मोर स्टेबल व्हेन बोथ एसिड एंड बेस आर आइदर सॉफ्ट और हार्ड। द कॉम्प्लेक्स इज लीस्ट स्टेबल when one of the reactant is very hard and other one is very hard soft। देखिए, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें, और वह ज़्यादा स्टेबल तब होगा जब दोनों हार्ड एसिड और हार्ड बेस एक ही कैटेगरी के हों। जैसे हमने आपको ऊपर बताया कि या तो वह बेस, या तो वह एसिड हार्ड एसिड और हार्ड बेस के साथ कंबाइंड हो, या वह सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन हो। यदि उसमें से कोई भी एक यदि कोई एक वन ऑफ द रिएक्टेंट उसमें से कोई एक जो है हार्ड हो और दूसरा वेरी सॉफ्ट हो तो उससे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा वह लीस्ट स्टेबल होगा। मोर स्टेबल कब होगा? जब उनमें से दोनों स्पीसीज क्या हों, एसिड और बेस हार्ड हार्ड कैटेगरी के हों या सॉफ्ट सॉफ्ट कैटेगरी के हों। एग्जाम्पल के साथ देखिए, उसी के बेस पर हमने एक एग्जांपल लिया, Ag2I इज स्टेबल वेयर एज Ag2 इज अनस्टेबल। कैसे? देखिए यहाँ पर Ag प्लस, इसको ब्रेक करेंगे
इनके आयनों में, तब देखिए Ag+ और 2I-, ये तो आप जानते हैं। तो इनसे यह कंबाइन होकर Ag2+ बनाएं। यह स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर Ag जो है सॉफ्ट एसिड है और I- आपका सॉफ्ट बेस है। देखिए यहाँ पर सॉफ्ट सॉफ्ट दोनों हैं। तो हमने आपको पीयरजेंस प्रिंसिपल में बताया कि यदि सॉफ्ट सॉफ्ट है, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन होगा तो वह स्टेबल बनेगा। वहीं दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, AgF2 इज अनस्टेबल। क्यों यह अनस्टेबल है, इसी के बेस पर समझाएंगे। देखिए Ag++2F-, यह कॉम्प्लेक्स बनाया AgF2 जो कि अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए Ag हमने आपको बताया कि सॉफ्ट एसिड होता है और F- हार्ड बेस होता है। तो देखिए यहाँ पर एक सॉफ्ट है और दूसरा हार्ड है। तो पियरजेंस ने बताया था कि दोनों एक ही कैटेगरी के होने चाहिए, चाहे वह सॉफ्ट सॉफ्ट हो चाहे हार्ड हार्ड, तो उनसे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वह स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए सॉफ्ट है और दूसरा हार्ड है, तो यह इसलिए अनस्टेबल है। यह स्टेबल है क्योंकि इसमें दोनों सॉफ्ट सॉफ्ट हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, सेम इसी के बेसिस पर COF6 3- इज स्टेबल, वेयर एज COI6 3- आयन इज अनस्टेबल। देखिए क्यों अनस्टेबल है, पहले इसको लीजिए, यह स्टेबल वाला। देखिए CO3+, यह हार्ड एसिड होता है। इसी को हमने ब्रेक कर दिया अलग अलग में। CO3+ हार्ड एसिड होता है। C6F-, यह भी हार्ड बेस होता है। तो इससे जो कॉम्प्लेक्स कंबाइन होकर जो कॉम्प्लेक्स बना, यह स्टेबल है क्योंकि देखिए यह हार्ड एसिड है हार्ड बेस। यहाँ हार्ड हार्ड इंट्रैक्शन है, दोनों एक ही कैटेगरी हार्ड हार्ड हैं, इसलिए यह स्टेबल है। इसमें देखिए यह क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर CO3+, यह हार्ड एसिड है। यहाँ पर I- सॉफ्ट बेस होता है। तो यहाँ पर देखिए एक हार्ड है दूसरा सॉफ्ट है, तो इसलिए यह अनस्टेबल है। किसके अकॉर्डिंग, पियरजन प्रिंसिपल के। दूसरा एप्लीकेशन देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग डिफरेंट लिगेंड। देखिए यहाँ पर एक ही टाइप के लिगेंड थे। यहाँ पर देखिए एक ही टाइप के I केवल लिगेंड था, यहाँ पर 6 था। तो यहाँ पर एक ही सेम टाइप के लिगेंड थे, लेकिन अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिगेंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में रहेंगे, तब आप कैसे उसकी स्टेबिलिटी बताएंगे। देखिए, इफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड attached to central metal ion, its stability is decreases if one of the ligand is different nature as compared to the other। देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यदि एक से अधिक टाइप के लिगेंड हैं, सेंट्रल मेटल आयन से अटैच्ड हैं, तब उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। कब, जब उसमें एक या एक से अधिक लिगेंड जो है वह डिफरेंट नेचर के हों एज कम्पेयर टू अदर। उसमें दो मान लीजिए लिगेंड होंगे, तो उसमें से एक डिफरेंट नेचर का होगा, मतलब एक सॉफ्ट होगा एक हार्ड, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। देखिए एग्जांपल में, CONH3 5F2- इज स्टेबल, वेयर एज CONH3 5I2+ इज अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है, देखिए सबसे पहले इसको देखिए कि यह स्टेबल क्यों है। देखिए यहाँ पर CO, ये आपका कोबाल्ट है। कोबाल्ट हमने आपको ऊपर बताया कि यह हार्ड एसिड होता है, और NH3 और F आपका क्या है, हार्ड बेस है। तो यहाँ पर तो देखिए लिगेंड दोनों एक ही नेचर के हैं। यह दोनों यहाँ पर NH3 और F, यह दोनों लिगेंड एक ही नेचर के हैं, यानी हार्ड बेस हैं। और आपका मेटल क्या है, सेंट्रल मेटल CO, यह हार्ड एसिड है, मतलब यहाँ पर हार्ड हार्ड इंट्रैक्शन है। पियरजेंस के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यह स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। वही दूसरा एग्जांपल लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड हैं लेकिन स्टेबल है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक ही नेचर के हैं। यहाँ पर देखिए CONH3 5I2+, यहाँ पर देखिए कोबाल्ट हमने आपको बताया कि हार्ड कैटेगरी का होता है, और NH3 हमने बताया हार्ड बेस होता है, और I- सॉफ्ट बेस होता है। देखिए यहाँ पर दो तरह के, एक से अधिक टाइप के लिगेंड हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट नेचर के हैं। यह I सॉफ्ट है, NH3 हार्ड है, हार्ड बेस है। हाँ, यहाँ हार्ड एसिड है। देखिए यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी इसके कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पर दोनों सॉफ्ट है तो ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर
कॉम्प्लेक्स डिफरेंट डिफरेंट जो लिगेंड हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नेचर के हैं, इसलिए यह अनस्टेबल है। यहाँ पर आपका CO देखिए हार्ड एसिड है, यह आपका हार्ड बेस है NH3, यह सॉफ्ट बेस आ गया। यहाँ पर यह वाला डिफरेंट नेचर का है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज कम करेगी एज कम्पेयर टू दिस। नेक्स्ट देखिए, देखिए तीसरा एप्लीकेशन सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कैसे चेक करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ पियर्सन प्रिंसिपल कि वह सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल। तो देखिए द कॉम्प्लेक्स इज सॉल्युबल व्हेन बोथ एसिड एंड बेस आर आइदर हार्ड और सॉफ्ट। देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तभी सॉल्युबल रहेगा जब दोनों हार्ड एसिड या हार्ड बेस हों, चाहे हार्ड एसिड चाहे सॉफ्ट एसिड चाहे सॉफ्ट बेस हों। वही बात दोनों एक ही कैटेगरी के होने चाहिए। द कॉम्प्लेक्स इज इनसॉल्युबल व्हेन वन ऑफ द हार्ड एंड अदर इज सॉफ्ट। और कॉम्प्लेक्स तब इनसॉल्युबल होगा जब एक आपका सॉफ्ट होगा और दूसरा हार्ड। देखिए एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। कंसीडर HgOH का होल ट्वाइस इज सॉल्युबल इन एसिड एंड H2S इज इनसॉल्युबल। Hg रहेगा, HGS इज इनसॉल्युबल। देखिए HgOH को अलग अलग आयोनाइज करिए, आयोनाइज हुआ तो Hg2+ और OH माइनस। Hg आपका सॉफ्ट है, Hg2+ आपका सॉफ्ट एसिड है, OH आपका हार्ड बेस है। देखिए ये अलग अलग नेचर के हैं तो यह कॉम्प्लेक्स बना है HgOH का होल ट्वाइस। यह आपका अनस्टेबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सॉफ्ट है दूसरा हार्ड है। अनस्टेबल है तो यह इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। स्वाभाविक बात है, यदि कोई अनस्टेबल है तो वह सॉल्युबल हो जाएगा। यहीं पर एग्जांपल ले HGS का। देखिए Hg2+ और S-। यहाँ पर देखिए यह Hg आपका सॉफ्ट एसिड है और S- आपका सॉफ्ट बेस है। दोनों सॉफ्ट हैं तो ये आपका स्टेबल है तो इनसॉल्युबल है। यदि कोई कंपाउंड स्टेबल है तो वह सॉल्युबल इजीली नहीं होगा, यदि कोई अनस्टेबल है तो वह जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रिडिक्शन। फोर्थ आपका एप्लीकेशन है प्रिडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स आयन फार्म बाई एम्बीडेंटेड लिगेंड। देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यदि एम्बीडेंटेड लिगेंड हो तो आप उसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वह किसके साथ बॉन्डिंग करेगा। देखिए बहुत ही इजी है। ऑन द बेसिस ऑफ HSB प्रिंसिपल इट कैन एक्सप्लेन दैट इन एम्बीडेंटेड लिगेंड विच डोनर एटम विल बी अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम। देखिए HSB प्रिंसिपल के बेसिस पर इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। जो डोनर एटम होगा वह सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड होगा। जो डोनर एटम होगा वह सेंट्रल मेटल, आप जानते हैं लिगेंड हमेशा डोनेट करता है, वह एक गुड डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन गुड डोनर होता है, वह हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, सेंट्रल मेटल आयन को। द सॉफ्ट बेस एटम ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड विल हैव द टेंडेंसी टू अटैच विथ सॉफ्ट एसिड मेटल आयन। देखिए सॉफ्ट बेस एटम जो होगा, जो लिगेंड होगा, जो डोनर होगा, वह हमेशा किसके साथ कंबाइंड होगा, जो सॉफ्ट मेटल कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होगा। यदि दूसरा जैसे सॉफ्ट एसिड मेटल आयन एंड हार्ड बेस एटम हैव टेंडेंसी टू अटैच विथ हार्ड एसिड मेटल आयन। और जो हार्ड बेस होगा वह हमेशा हार्ड एसिड मेटल के साथ अटैच होगा। एग्जांपल में देखिए, जैसे एग्जांपल में आप समझ जाएंगे। यह Pd2+, यहाँ पर 4SCN। देखिए यह एम्बीडेंटेड लिगेंड है, क्यों? क्योंकि यह सल्फर भी आपका बॉन्ड बना सकता है और Cn-। यहाँ पर दो दो डोनर साइट है, तो आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा इसमें बॉन्डिंग करेगा कौन सा नहीं बॉन्डिंग करेगा। वही यहाँ पर लिखा गया, प्रिडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म्ड बाय एम्बीडेंटेड लिगेंड। देखिए यहाँ पर एम्बीडेंटेड लिगेंड है तो इनके नेचर को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा इसमें बॉन्ड बनाएगा, वही समझना है।
देखिए आपका PD2+ यह आपका सॉफ्ट एसिड है, और यहाँ पर देखिए यह आपका क्या है, सल्फर सॉफ्ट बेस एटम है, और Cn- आपका हार्ड बेस है। Cn- आपका हार्ड बेस एटम होता है, चाहे एटम कहिए चाहे सॉफ्ट बेस कहिए। देखिए तो यहाँ पर आपका यह सॉफ्ट बेस है, सॉफ्ट एसिड है, PD आपका सॉफ्ट एसिड है। तो यहाँ पर यह सॉफ्ट सल्फर आपका सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस है, और यह हार्ड बेस है। तो हमने क्या कहा कि जो बे, बेस होगा वह सॉफ्ट बेस एटम, वह हमें उसकी टेंडेंसी होगी कि वह उसी की मेटल के साथ कंबाइंड होगा जो सॉफ्ट एसिड होगा। तो देखिए यहाँ पर आप पहचान जाएंगे तुरंत कि यह तो हार्ड होता है, पहले इसको देखेंगे कि यह तो सॉफ्ट है, तो यहाँ पर फाइंड करेंगे कि इसमें से कौन सा सॉफ्ट होता है, तो आप पता लगा लेंगे कि यह सॉफ्ट होता है, तब यही बॉन्डिंग करेगा पॉलीडेम के साथ। तो देखिए यहाँ कॉम्प्लेक्स जो बना, यह PD और S के बीच की बॉन्डिंग है, न कि इसके साथ। और यहाँ पर देखिए यदि Cn के साथ बॉन्डिंग बनाएगा तो यह अनस्टेबल हो जाएगा, सीधी सी बात है। और देखिए यहाँ पर CO2+, ये आपका हार्ड एसिड होता है। यहाँ पर भी देखिए वही सा यह Cn-, यह भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है यह भी। लेकिन आपको यहाँ पर देखना है कि सेंट्रल मेटल कैसा है। हार्ड एसिड है तो यह हमेशा किसके साथ कंबाइंड होगा, सॉफ्ट बेस के साथ, पियर्जेंस के अकॉर्डिंग। कि हार्ड एसिड है तो यह बेस के साथ, सॉफ्ट के साथ तो कभी नहीं कंबाइंड होगा, कंबाइंड होगा तो वह हमेशा सॉफ्ट बेस के साथ, हार्ड बेस के साथ। तो देखिए यहाँ आप देखेंगे कौन सा इसमें हार्ड है, यह हार्ड है तो इसमें से भी आपको हार्ड देखना है कौन हार्ड है। देखिए यह Cn- हार्ड है, तो यह इसके साथ सी के साथ Cn के साथ बॉन्डिंग करेगा CO। तो यहाँ पर साइनाइड के साथ बॉन्डिंग करेगा, तो CON, यहाँ पर N ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो CON CS के साथ बॉन्डिंग हुई, तब यह स्टेबल हुआ। यदि S के साथ बॉन्डिंग करेगा तो देखिए हार्ड, और यह आपका सॉफ्ट होता है, हार्ड सॉफ्ट कॉम्बिनेशन क्या है, अनस्टेबल है। सो इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है सिम्बायोसिस बताएंगे। सो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को शेयर करना ना भूलें।